शाहपुर विधानसभा में हमारे सामने मौजूद है रिंकू भैया, जो कि काफ़ी चर्चित है। लोगों के बीच में रहना, लोगों को बुलाने पर समय पर पहुंचना। आइए इनसे सीधे रुख करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि शाहपुर विधानसभा में ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रहते हैं। आगे का इनका मकसद क्या है? क्या चुनाव में आएंगे, लोगों के बीच में समय देंगे, क्या जनता के बीच सेवा करने का मकसद है? इन सबों के बारे में मैं रुक करता हूं और सीधे बात करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत। हम आपके चैनल के थ्रू अपनी शाहपुर की जनता को प्रणाम करते हैं। जी आगे आप पूछ रहे हैं कि मेरा मकसद सिर्फ सेवा भाव है, क्योंकि जो भी आ रहा है वो खुद का भविष्य बनाने रहा है, हमारी जनता का भविष्य कोई नहीं सोच रहा है। और रहा सवाल कि आप कह रहे हैं कि चर्चित, तो उतने चर्चित तो नहीं है, लेकिन हो जाएंगे। हम एक बात कह रहे हैं कि अभी मुश्किल से समझेगा हमें जमाना। जी नया नगमा, नया साज है। हम ही पे खत्म होते हैं सारे तराने, शिकस्ते साज की आवाज़ है। क्या शाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का विचार बन रहा है सर? हाँ, इस बार शाहपुर विधानसभा से हम चुनाव लड़ने का विचार बनाए हुए हैं और आगे ताउम्र ये विचार जारी रहेगा। हम हर बार लड़ेंगे। तो चुनाव काफ़ी नज़दीक है, सभी पार्टी अपने अपने दावेदारी ठोक रही है। इस स्थिति में यहाँ पर बहुत सारे पार्टियाँ हैं, बीजेपी जो है गठबंधन है और महागठबंधन भी है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। इस स्थिति में यहाँ पर इन लोगों के बीच में आप क्या कुछ ऐसा करेंगे कि जनता आपके बीच में रहेगी? देखिए, इन लोगों से मेरा मुद्दा अलग है। बाकी सारे उम्मीदवार हमारे प्रतिद्वंदी कोई गलत नहीं है, किसी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि इन लोगों का भी विचार गलत नहीं है। लेकिन दो वजहों से इन लोगों का विकास रुका हुआ है, जिस पर ये कभी कतई नहीं ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी से आते हैं। हमारे यहाँ हर एक कार्य को बाधित करती है सिर्फ दो चीज़ें, एक कमीशन खोरी, दूसरा भ्रष्टाचार। अगर ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाती है तो स्वतः हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और मैं नेता नहीं, मैं क्रांति लाना चाहता हूँ। क्रांति लाना चाहते हैं? जी, हम नेता नहीं हैं। हम इस क्षेत्र से क्रांति लेना चाहते हैं कि हम एक बार जीत के चला के दिखा दें कि पूरे भारत में एक क्रांति आए, कि जहाँ भी कहीं उम्मीदवार 10 लड़े तो मेरे जैसा एक उम्मीदवार वहाँ खड़ा हो, जो अपने घर से खा के भी जनता का काम सही ढंग से करे। शाहपुर विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की समस्या है, जो कि इन दिनों लोग उससे जूझ रहे हैं। जवैनिया गांव है, वहाँ का कटावन के साथ पूरा गांव ही जो है खत्म हो गया। और कुछ दिन पहले जो है बाढ़ भी आया था, बाढ़ से लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, और फिर आज जो है फिर बाढ़ का पानी बढ़ना स्टार्ट हो गया है। इस स्थिति में आपका क्या राय है? देखिए, बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। हमारे यहाँ बारिश के दिनों में गंगा किनारे बसे हुए गाँव को थोड़ा बहुत तो प्रभावित जरूर करती है। इस बार कुछ ज़्यादा की है। हालांकि पहले से अगर तैयारी होती तो कुछ नज़ारा तो ज़रूर अलग होता, बर्बादियाँ इस टाइप की नहीं होती। इसके लिए हम आगे कुछ करेंगे, और ये मैं यहाँ बैठ के नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए हमें भी कुछ पावर चाहिए जो जनता के हाथों में है। अगर मेरे को देना चाहेंगे तो हम दिखाएंगे कि हाँ, इसका भी उपाय है कुछ। तो जो है चुनाव का जो है डंका बज चुका है कहीं ना कहीं आपके द्वारा। जी, अपना सवाल थोड़ा रिपीट कीजिए सर। हम कहने का मतलब यही है कि चुनाव का बिंगुल जो है आपके द्वारा जो है रण में आने के लिए, जो कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है, उस स्थिति में कहीं ना कहीं बिगुल बज चुका है। आप लोगों के बीच जाएंगे और कहीं ना कहीं लोगों से राय लेंगे, उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। देखिए, चुनाव बिगुल ही नहीं बजाए हैं, हम चुनाव में अपना आगाज कर चुके हैं, अंजाम से डरे बगैर। अब हम चुनाव में हैं, तो आगे जो होता है अपना, मेरा भी कुछ रणनीति है, तैयार हो रहा है। और दूसरा मेरा बात है कि मेरे साथ जो है, जो अभी बोले हैं वो जीतने के बाद भी होगा। हम सत्य से ज़्यादा नहीं बोल सकते, इसलिए बहुत ज़्यादा तो मेरे पास वादे, लुभावने वादे मेरे पास एक भी नहीं है। नहीं ना, हम लुभाने वाला वादा नहीं कर सकते। क्या लग रहा है इस स्थिति में कोई अगर पार्टी आप पर भरोसा जता रही है तो पार्टी में जाएंगे या आप खुद अपना जो है निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे?
देखिए, हमें पार्टी में जाने का मन नहीं है, इसका वजह है हमारे पास। पार्टी में जाने वाले विधायक लाचार हैं, वो खुश किसको करे, पटना वालों को या क्षेत्र वालों को, क्योंकि उन्हें भी मंत्री बनना है, अपना भविष्य सेट करना है। हम यहाँ शाहपुर के सेवक हैं, हमें ऊपर नहीं जाना है। हम शाहपुर के बेटे हैं, हम चाहेंगे कि शाहपुर का जनता जो भी हो, हमसे, हमारा यहाँ कोई विरोधी नहीं है। जो वोट देगा वो भी विरोधी नहीं है, जो नहीं देगा वो भी मेरा समर्थक है। अब किस कारण से नहीं दे पा रहा है वो जानता है। हम चाहेंगे कि वो हर आदमी खुश रहे मेरे जीतने के बाद। हम खुश करके रखेंगे, इसका हम दावा करते हैं, वादा नहीं करते हैं, हम दावा करते हैं जो करते हैं। अगर आप यहाँ से जीत दर्ज करेंगे तो यहाँ की सबसे मूलभूत प्रथम प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? क्या ऐसी कमियां दिखाई दे रही है कि सबसे पहले उसको करेंगे? बढ़िया सवाल है। फर्स्ट देखिए, यहाँ चिकित्सा का इतना प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ थोड़ा डिजीज अगर बढ़ जाए तो हम लोगों को आरा जाना पड़ता है, ना कि शाहपुर बिहिया में कोई सुविधा नहीं है, जो आपको भी पता होगा। तो मेरा सबसे पहला ध्यान यहाँ पे है, क्योंकि ये चीज़ से हर आदमी का ज़रूरत जुड़ा हुआ है, सबको आरा जाना पड़ता है। तो हम फर्स्ट अपने जीतने के पहले ही मंथ में चाहेंगे ना कि ये प्रॉब्लम ना रह जाए, कोई आरा ना जाए तो शौक से जाए, वो इलाज यहाँ पे भी। बाकी यूथ पे है मेरा, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि हम भी स्कूल से निकले हुए हैं, तो थोड़ा यूथ पे मेरा ध्यान है। तो अपना परिचय दे देंगे। हम रिंकू ओझा, मेरा गांव बांधा है और शाहपुर क्षेत्र के हैं। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। परिचय तो मेरा बहुत छोटा है, आपसे बता ही रहे हैं। शाहपुर विधानसभा के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? संदेश यही देना चाहेंगे ना कि देखिए, आप खुल के किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन देखिएगा कि ऐसे ही व्यक्ति को दे कि 2 महीने बाद आप उसको गाली ना दे, उसका विरोध ना दे। चुने ही आप ऐसे कि जिसको विरोध ना करना पड़े, क्योंकि चुनाव में ही गलती होता है जो 5 साल आपको झेलना ही पड़ेगा, चाहे आप गाली दे के झेलिए या उसको आशीर्वाद दीजिए। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।